चलिए आज हम इस छोटा सा प्रयास में चलते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, है न। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण घटनाएं जो हमारे देश को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, है न। तो सबसे पहले उसमें है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम, जो एक अंग्रेज व्यक्ति थे, ये रिटायर्ड ऑफिसर थे, ए.ओ. ह्यूम, मुंबई में किए। वहाँ गोकुलदास तेजपाल एक महाविद्यालय है, उसी विद्यालय में इसकी स्थापना की गई कांग्रेस की। इसके प्रथम अध्यक्ष जो हैं बनाए गए व्योमेश चंद्र बनर्जी, है ना। इनको डब्ल्यू.सी. बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। और इस बैठक में 72 लोगों ने भाग लिया था, यानी 72 लोग शामिल हुए थे इसमें। यही से जो है यह एक ऐसा संगठन था जो प्रारंभ में इसका उद्देश्य कुछ और था, लेकिन धीरे धीरे स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और भारत को स्वतंत्र होने के बाद एक राजनीतिक पार्टी का रूप लिया है। इसके बाद बात करते हैं बंग भंग आंदोलन 1905 ईस्वी में। ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन किया गया था, बंगाल को विभाजित कर दिया गया था, है न। इसी के विरोध में बंग भंग आंदोलन 1905 में किया गया। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई। आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां, ये दोनों जो थे इसके संस्थापक सदस्य थे। इसकी स्थापना ढाका में की गई। ठीक है, कहाँ की गई? ढाका में। कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ। कांग्रेस दो भागों में बट गया, गरम दल और ये 1907 में जो बैठक हुआ था कांग्रेस का, उस सूरत में हुआ था। कहाँ हुआ था? जानते हैं गरम दल में लाल बाल पाल आते हैं 3 गो। लाल मीन्स लाला लाजपत राय, बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक और बाल बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों जो थे गरम दल के नेता थे, स्वराज शीघ्र ही प्राप्त करना चाहते थे, है न। इसलिए इनको गरम दल के नेता कहा गया। लाल बाल पाल को लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। और दूसरा धड़ा इधर नरम दल का था, है न। तो नरम दल वाले जो है नरमी के साथ पेश आते थे, है न। इसमें गोपाल कृष्ण गोखले हैं, गांधी जी को। तो नरम दल में थे गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी। ये सब जो इनका गुट था ये नरम दल का था। और लाल बाल पाल ये तीनों गरम दल के थे, जो 1907 में विभाजित हुआ। होम रूल आंदोलन 1916 में तिलक एवं एनी बेसेंट के सहयोग से प्रारंभ किया गया। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग एक साथ समझौता किए मिलकर आंदोलन को चलाने का। इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को, इसको काला कानून कहा गया। रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून बना था जिसमें भारतीयों को बिना उसके जुर्म बताए उसको गिरफ्तार किया जा सकता था, जेल में डाला जा सकता था, है न। इसी आंदोलन, इसके विरुद्ध आंदोलन हुआ, है न। आंदोलन क्यों हुआ? क्योंकि रॉलेट एक्ट के तहत डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। तो सैफुद्दीन किचलू और गिरफ्तार, ये सतपाल साहब को जब गिरफ्तार किया गया तो इन्हीं के गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को
और रॉलेट एक्ट से संबंधित रॉलेट एक्ट के विरोध में भारतीयों ने अमृतसर में जालियांवाला बाग में एक बैठक बुलाई। उसी बैठक में जनरल ओडायर ने आकर के, वह बैठक एक घेरानुमा बाग था जिसमें बाउंड्री बना हुआ था और निकलने का एक रास्ता था, उसके बीच में एक कुआं था, है न। तो इन्होंने जब गोलियां बरसानी शुरू कर दी, रास्ता को घेर दिया, तो जब तक चारों तरफ से घेर करके इनके पास गोलियां नहीं समाप्त हो गई तब तक ये गोलियां बरसाते रहे। जानते हैं जनरल ओडायर को इस कमेटी ने दोषी साबित कर दिया। हंटर कमेटी की रिपोर्ट जो प्रकाशित हुआ तो उनको दोषी करार दिया गया, तो जिसके कारण उनको नौकरी से निकाल दिया गया। जब वो ब्रिटेन पहुंचे तो उनको फूल और माला से स्वागत किया गया। किनको? जनरल ओडायर को। और ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा गया, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया और मान की तलवार कही गई उनको, है न। लेकिन हमारे भारतीय भी कम नहीं थे। उधम सिंह जा करके उसको लंदन में गोली मार दिया, है न। ऐसा आता है न। स्पष्ट होता है कि उनको जो है मार दिया गया जनरल ओडायर। ठीक है, तो क्रांतिकारी लोग हुआ करते थे जो अपने देश के स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और चलते हैं, जालियांवाला बाग के बारे में बताया 13 अप्रैल 1919 को, है न। जनरल ओडायर के द्वारा चलाई गई थी गोली। खिलाफत आंदोलन 1919 ये शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा चलाया गया था। तो इसके बाद बात करते हैं, हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। यह रिपोर्ट 28 मई 1920 को जालियांवाला बाग घटना से संबंधित जांच के लिए बनाया गया था। हमारे देश में इस घटना का बहुत ज़्यादा विरोध था क्योंकि हजारों लोग मारे गए थे, 1000 से अधिक, है न। जिसके कारण लोगों में बहुत असंतोष व्याप्त था। तो सरकार ने इस कमेटी का गठन किया था, हंटर आयोग, है न। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में, इसी में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन, है न। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को हुआ महात्मा गांधी के नेतृत्व में। किनके नेतृत्व में? महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ। असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि जितने भी सरकार के जो आदेश हैं, है न, हर तरह से सरकार का विरोध करें, वो भी अहिंसात्मक रूप, है न, हिंसा करके नहीं। असहयोग यानी सरकारी नीतियों का असहयोग करना, जितने सारे सरकारी कार्यक्रम या सरकारी कार्य थे सबको असहयोग, सबका सहयोग, यही उद्देश्य था उनका। महात्मा गांधी इसके नेतृत्व कर रहे थे। इसके आगे और हम लोग अगली बार बात करेंगे, देखते रहिए।